नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौज इन वियतनाम पर। तो वियतनाम में मौज करनी है दोस्तों, लेकिन टेंशन रहती है वीज़ा की। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वीज़ा कैसा अप्लाई करें। एजेंट वियतनाम वीज़ा के 4 से 5 हज़ार रुपये लेता है, और कुछ लोग कहते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। और कुछ लोगों के मैंने ऐसे वीडियो भी देखे आजकल जो कि कह रहे हैं इंडियंस के लिए वियतनाम वीज़ा फ्री है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको रियलिटी बताने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ, साथ में आपको सिखाऊंगा कि आप वियतनाम का वीज़ा ऑफिशियल वेबसाइट से खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम चमन है। मैं वियतनाम में 9 साल से रह रहा हूँ और 9 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और मेरी तो फैमिली भी वियतनाम में है। और आपको यहाँ की रियलिटी बताना चाहता हूँ, रियलिटी दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो, और ताकि आप गलत जानकारी के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद ना करें। तो इसीलिए आज मैं आपको वियतनाम का वीज़ा अप्लाई करना सिखाऊंगा, और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि ना तो वियतनाम के लिए वीज़ा ऑन अराइवल होता है और ना ही वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए। तो हमारे को, अगर हम एज ए टूरिस्ट आना चाह रहे हैं, तो हमें ई वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। कैसे अप्लाई करते हैं, तो आज मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अपने लैपटॉप को ओपन कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको गूगल पे आ जाना है और आप टाइप करेंगे ई वीज़ा डॉट gov.vn, जैसे कि ऑलरेडी स्क्रीन में आ चुका है। और नीचे देख रहे हो आप, वियतनाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सिस्टम। तो इसमें क्लिक कर देंगे दोस्तों, तो आपके सामने ऐसा कुछ ओपन होके आएगा। देख रहे हो आप, ऐसी प्रोफाइल ओपन होगी जिसमें लिखा हुआ है, देख रहे हो आप, यहाँ पर लिखा हुआ है वियतनाम वीज़ा, ई वीज़ा। तो वियतनाम ई वीज़ा के लिए नीचे आपको साथ में 3 सेक्शन भी दिख रहे हैं, मतलब 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, कंप्लीट पेमेंट, और फिर उसके बाद में रिसीव ई वीज़ा ऑनलाइन। तो हम अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे दोस्तों, और आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन ओपन होगा दोस्तों, देख रहे हो आप। तो इसको आपने केयरफुली पढ़ना है। अगर मैं सारा पढ़ के आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको केयरफुली पढ़ना है, ये इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन है ये, और साथ में यहाँ पर आपको दिया हुआ है लिस्ट ऑफ लैंड बॉर्डर। तो अगर आप लैंड बॉर्डर से आ रहे हैं, तो आपको वीज़ा फॉर्म में मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन से बॉर्डर से एंट्री करेंगे। वो मैं आपको बाद में आगे दिखाता हूँ। और अगर आप एयर बॉर्डर से आ रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको एयरपोर्ट को मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप होचिमिन से आ रहे हैं, हनोई से आ रहे हैं, तो हनोई के लिए नोई वाई एयरपोर्ट बॉर्डर गेट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आप हनोई हनोई से एंटर हो रहे हो। ठीक है। तो हम इसको फटाफट में नीचे करेंगे। जो भी पूरी इंस्ट्रक्शन है आपको अच्छे से पढ़नी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो आपको नीचे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करके आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ऐसी प्रोफाइल ओपन होके आ जाएगी। इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको वीज़ा का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो आपके पास दोस्तों फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है। और जो फ़ोटो का साइज़ है दोस्तों, वो आप देख रहे हो यहाँ पर। सबसे पहले तो फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और फॉर्मल ड्रेस में आपकी फ़ोटो रहनी चाहिए। जो साइज़ है 4x6 सेंटीमीटर की फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। और बाकी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देख रहे हो आप। और 2 MB से कम फ़ोटो होगी तो वो अपलोड हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी फ़ोटो होगी तो अपलोड भी नहीं हो पाएगी, और 2 MB से कम भी ना हो। ठीक है। तो और साथ में आपको पासपोर्ट भी यहाँ पर, आपका आपका पासपोर्ट का फ्रंट पेज को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और पासपोर्ट में आपको ध्यान रखना है, आपने वहाँ पर अंगूठा या उंगली वगैरह ऐसे उसमें नहीं आनी चाहिए, और कोई भी कोना पासपोर्ट का ऐसा कटना नहीं चाहिए। तो उसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि पासपोर्ट की क्लियर फ़ोटो हो। अगर आप नहीं कर सकते तो आप जा सकते हैं स्कैन करवाने के लिए, फ़ोटोशॉप की दुकान में स्कैन करवा देना अपने डॉक्यूमेंट को, पासपोर्ट को, और फिर उसके बाद आप इसको अपलोड करना। मैं आपको लैपटॉप में दिखा रहा हूँ, लेकिन आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी इसको
कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। फिर नीचे आते हैं दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में दोस्तों बहुत ज़रूरी है, आपको ये वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आपने स्किप कर दिया होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे कंट्री के लिए दोस्तों प्रॉब्लम होती है, जैसे आप देख रहे हो सर नेम, मिडल नेम, गिवन नेम, इसकी प्रॉब्लम रहती है। कुछ कंट्री होती है कि अगर आपके पासपोर्ट में सरनेम नहीं है तो फिर आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन वियतनाम में भी कुछ ऐसा सिस्टम था, लेकिन अभी शायद इनने ये प्रोसेस ये इनने ऑप्शन हटा दिया है कि ये ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन जहाँ पर भी स्टार का ऑप्शन होगा वो इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी ही करनी है। तो जैसे ये देख रहे हो आप स्टार का ऑप्शन है, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये स्टार का ऑप्शन रहता है। ठीक है, ये आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। अब नीचे स्क्रॉल करते हुए आते हैं। तो रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन में अब आपको क्या करना है दोस्तों, टू इशू ई वीज़ा फॉर सिंगल एंट्री। आपको इसका ध्यान रखना है कि सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री। सिंगल एंट्री का मतलब अगर आप उस वीज़ा से एक बार वियतनाम में एंटर होके बाहर चले जाओगे तो दोबारा नहीं आ सकोगे, आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो 3 महीने का है। और मल्टीपल एंट्री का है, वो वीज़ा 90 डे का रहता है। तो मल्टीपल एंट्री में क्या रहता है दोस्तों कि आप 90 डेज में वियतनाम कितनी बार भी आ जा सकते हैं। तो ये मतलब होता है सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री का। तो ग्रैंट ई वीज़ा वैलिड फ्रॉम, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आपकी फ़्लाइट है उसके 1-2 दिन पहले की आपको डेट डालनी है। और साथ में जब आपको वापस जाना है तो ऑफकोर्स आपको ये ध्यान में रखना है कि आप एटलीस्ट 3 महीने का पूरा वीज़ा ले लो। लेकिन जब आप अपना ट्रैवल डेट मेंशन कर रहे हैं तो उसमें आपको जितने दिन ट्रैवल करना है उतना ही रखना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि वियतनाम का वीज़ा की डेट शुरू होती है जिस दिन से आप यहाँ पर डालोगे। अगर जो आप यहाँ पर डेट डालोगे वही डेट से वीज़ा शुरू होगा। ऐसा नहीं है जैसा इंडिया का होता है, इंडिया का थोड़ा डिफरेंट होता है। इंडिया का होता है कि जिस दिन आप एंटर करते हैं वीज़ा उस दिन से शुरू होता है, लेकिन यहाँ का जो आप यहाँ पर डेट डालोगे उसी दिन से वीज़ा शुरू हो जाएगा आपका। तो अब आपको पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन नीचे डालनी है, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसका ध्यान रखना। पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन डाल देनी है और फिर नीचे देख रहे हो आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी डाल देनी है इमरजेंसी वगैरह के लिए। और ऑक्यूपेशन यहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी है, ये भी आपको डाल देना है। यहाँ पर वैसे ज़रूरी लिखा नहीं है, फिर भी आप डाल सकते हो ताकि इमिग्रेशन के लिए उसमें ये क्लियर हो जाता है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि आप टूरिस्ट वीज़ा लेके जाके वियतनाम में बैठ जाओगे। तो उसमें रहता है कि आपका ऑक्यूपेशन जो है, आप बढ़िया से अपना इंडिया में सेटल हो, काम कर रहे हो, आप वियतनाम में अपना अड्डा नहीं जमाओगे। तो इसीलिए ज़रूरी रहता है, अदरवाइज़ ये चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप, तो आपको ये बहुत ही क्लियर रखना है ताकि आपका वीज़ा कैंसिल ना हो। ठीक है, तो बस यही है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, यहाँ से आपको कंफर्म कर देना है। ठीक है, तो यही सिंपल प्रोसेस है। और अगर आपके साथ बच्चे वगैरह है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल होगी। ठीक है, और लास्ट जो 8वां पॉइंट नीचे है दोस्तों, ट्रिप एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस। इंश्योरेंस यहाँ पर आपको, अगर आपके पास इंश्योरेंस है, करवाएं, यहाँ पर मेंशन कर देना। और ये भी मेंशन कर देना कि इस ट्रिप का जो खर्चा है कौन उठा रहा है, आप खुद से कर रहे हैं या फिर आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और उसके बाद में आपने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में चला जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में आपको रिव्यू के लिए आएगा, आपको एक पूरा फॉर्म दिखेगा। मैंने कोई भी डिटेल फिल नहीं की है तो मैं नेक्स्ट में नहीं जा सकता हूँ। और उसमें आपको चेक कर देना है अपनी सारी डिटेल को, और उसके बाद में पेमेंट में चले जाना और आप अपना क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट इजीली कर सकते हैं। और जो दोस्तों वीज़ा की फ़ीस होती है सिर्फ $25। और अगर आप मल्टीपल एंट्री का कर रहे हैं तो उसकी फ़ीस होती है $50। तो आपको एजेंट को अच्छा खासा पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट गाइड कि आपको कैसे वीज़ा को अप्लाई करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, अपना पासपोर्ट नंबर गलत डाल देते हैं, या फिर ट्रैवलिंग जो डेट है वो गलत मेंशन कर दी, या फिर फ़ोटो का ब्लर होना। तो वो चांसेस रहते हैं आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के। तो ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे आपका फॉर्म रिव्यू में आता है तो आप उसको अच्छे से देखो, रिव्यू करो एक एक डिटेल को। और अगर आप गलती करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। और जो आप फीस पे करते हैं वो नॉन रिफंडेबल होती है। अगर आपने एक बार पैसा डाल दिया तो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, पैसा बर्बाद नहीं करना है।
हर एक चीज़ को ध्यान से रखना है कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल की है, वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। और अगर आप फिर भी इस प्रोसेस को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मेरे से सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको यहाँ के बारे में रियलिटी बताते रहता हूँ मैं, क्योंकि मैं वियतनाम में 9 साल से रह रहा हूँ, आप ऑलरेडी जान चुके हैं। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़ेशन है तो मुझे कांटेक्ट ज़रूर करें, आपको वियतनाम की रियलिटी बताएंगे। और साथ में कुछ ही समय के बाद मैं ब्लॉगिंग भी शुरू करूँगा और आपको वियतनाम की वादियाँ भी दिखाएंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग मौज इन वियतनाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।